हेलो स्वाति दी, मुझे अपनी एक सक्सेस स्टोरी शेयर करनी है। एक्चुअली मेरे पेरेंट्स मेरे लिए एक मैरिज प्रपोज़ल लेके आए थे एंड मुझे इस बंदे से शादी नहीं करनी थी। तो मैंने यूनिवर्स से बस प्रे किया कि यूनिवर्स मुझे इस बंदे से शादी नहीं करनी है एंड इस बंदे को भी उसके अकॉर्डिंग लाइफ पार्टनर मिले बिकॉज़ वो भी डिज़र्व करता है खुश रहने के लिए। एंड यू वोंट बिलीव इट दी, 2 ही बार में मैंने 2 ही बार प्रेयर किया एंड 2 ही बार में मुझे सक्सेस स्टोरी मिली एंड आई गॉट द न्यूज़ कि उसकी शादी कहीं और फिक्स हो गई इन द मंथ ऑफ मे। एंड आई एम सो हैप्पी, आप बिलीव नहीं करोगे। इनफैक्ट प्रेयर के साथ साथ मैंने आपकी भी टीचिंग्स को फॉलो किया। आपने बोला था कि रिलीज़ करो अफर्मेशन के थ्रू इस मैरिज प्रपोज़ल को, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करो, पॉजिटिव रहो एंड मैंने सब कुछ फॉलो किया। एंड फाइनली जाके इतने इंस्टेंटली मुझे ये सक्सेस स्टोरी मिली ना कि मैं बिलीव ही नहीं कर पा रही हूँ। आई एम सो थैंकफुल टू यू, आई एम सो थैंकफुल टू यूनिवर्स। थैंक यू सो मच दी, थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, आपने देखा इनको वाओ कितनी अच्छी सक्सेस स्टोरी मिली है। एक्चुअली में इन्होंने क्या किया था मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। इन्होंने सबसे पहले जो है जैसे ही सिचुएशन आई थी इन्होंने प्रेयर करी थी। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ प्रेयर्स आर रियली मैजिकल। एंड साथ ही साथ में इनकी एक और गलती थी जो ये हमेशा करती थी। ये मेरे साथ NLP कोर्स में मेरे जुड़े हुए हैं रिलेशनशिप के। तो इन्होंने जैसे ये चीज़ आई इन्होंने मुझे बताया कि ना मेरे साथ दी लास्ट ईयर भी सेम चीज़ें हुई थी। तो जैसे ही इन्होंने ये बताया तो मुझे समझ में आ गया कि इनका दिमाग ये चीज़ें रिपीट करता है बार बार कि लास्ट ईयर भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, लास्ट ईयर भी मेरे साथ ऐसा ही। तो मैंने इनको सिर्फ एक चीज़ कही थी कि जस्ट अभी आप ना ये बात कहना बंद कर दो। और जैसे ही आपका दिमाग ये बात कहे कि लास्ट ईयर भी अब मेरे साथ ऐसा हुआ था, तो आप अब उस पैटर्न को तोड़ने की बात का मतलब आप उस पैटर्न पे जो है काम करो, उसको ब्रेक करने की कोशिश करो। हेलो एवरीवन, आप लोगों ने देखा कितनी अच्छी इनको सक्सेस मिली है। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि एक्चुअली में इनके साथ इन्होंने क्या किया है। देखिए जब ये ना मेरे पास आई थी तो इन्होंने ऑलरेडी ये बहुत कुछ कर चुकी थी। इन्होंने जो है अफर्मेशन ये बोल रही थी, इन्होंने प्रेयर भी 4 से 5 बार करवा चुकी थी ये, बट कुछ भी काम नहीं कर रहा था। क्यों नहीं कर रहा था, मैं एक स्टोरी इनकी थी कि जब ये मेरे पास आई तो इन्होंने ऑफ कोर्स NLP मेरे साथ किया एंड होपनोपनो में भी एडवांस होपनोपनो मेरे साथ किया, जिससे इनके अंदर की जो नेगेटिविटी थी वो कहीं ना कहीं रिमूव होना शुरू हो गई, ब्लॉकेजेस दूर होना शुरू हो गए। एंड दूसरी चीज़ ये हुआ कि NLP की प्रैक्टिस से इनकी एक मतलब कि इनका एक पास्ट में ये जब छोटी थी तो इन्होंने एक चीज़ देखी थी कि इनके यहाँ किसी की शादी मतलब किसी की शादी होने वाली थी उनके लवर से, लेकिन कहीं और करवा दी गई थी फोर्सफुली। तो मैंने इनसे छोटे पे जब पूछा तो इन्होंने कहा नहीं मेरे साथ तो मतलब बहुत अच्छा रहा है, हमेशा मेरे मदर फादर बहुत अच्छे रहे हैं, मुझे सब कुछ मिला है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि मेरा इनर चाइल्ड किसी तरीके से प्रॉब्लम में है, मुझे लगता है। बट फिर बातों में मुझे ये बात जब मैंने इनको NLP कराना शुरू किया मतलब पास्ट में ले गई, तब इन्होंने मुझे ये स्टोरी बताई कि इनके घर में किसी और की शादी मतलब ये भी छोटी थी, किसी की इनके यहाँ शादी किसी और से हो गई थी उनकी। तो इन्होंने जब ये स्टोरी बताई तो एक बात था कि कहीं ना कहीं ये थॉट इनके इनर चाइल्ड ने पकड़ रखा था, जो इनको भी नहीं पता था। क्योंकि ये हर बार काम तो कर रही थी, अफर्मेशंस कर रही थी, बिलीफ चेंज कर रही थी, सब कुछ कर रही थी, बट इन्हें खुद को नहीं पता था कि ये बिलीव इनके दिमाग में पड़ा हुआ है। ऐसे ही होता है, लोगों को नहीं पता रहता कि बहुत सारे ऐसे बिलीव्स होते हैं जो आपको नहीं पता होता है, बट आपके इनर चाइल्ड ने पकड़ रखे होते हैं। तो ऐसे ही इनके साथ था। एंड दूसरी इनकी एक मेंटालिटी थी कि इनके भैया ने कभी 10th में इनको वो सब्जेक्ट नहीं लेने दिए थे जो ये चाहती थी। तो ये कहीं न कहीं ये भी बात इनके मतलब दिमाग में थी कि मेरे घर वाले ना कभी मतलब मेरे भैया स्पेशली मेरा साथ नहीं देते हैं। तो वो भी एक इनकी विक्टिम मेंटालिटी थी। तो दोनों चीज़ों को मैंने कहीं न कहीं इनके साथ जब मैंने NLP कराया इन्हें, तो वो चीज़ें रिमूव हो गई। कभी-कभी कई लोग आते हैं मेरे पास, कहते हैं मैं सेल्फ लव भी कर रहा हूँ, मैं अफ़र्मेशंस भी कर रही हूँ, बट चीज़ें काम नहीं कर रही हैं। मैं प्रेयर भी कर रही हूँ, मैं अफ़र्मेशंस भी कर रही हूँ। इन्हें एक्चुअली में ये बहुत बार मतलब
ये इन्होंने सचमुच में मुझसे जब मिली थी बहुत परेशान थी, और हमारे पास टाइम भी नहीं था, और ये रोज़ प्रैक्टिस भी नहीं कर पाती थी क्योंकि इनकी शादी हो रही थी, मतलब एंगेजमेंट हो रही थी, तो टाइम नहीं होता था। इन्होंने मुश्किल से मेरे साथ 3 या 4 बार ही मेरे साथ क्लास लिया था उस समय, मुझे याद है, क्योंकि कहीं न कहीं मैरिज वाला घर था, कोई ना कोई आस-पास रहता था। बट फिर भी इन्होंने मेरी बातें सुनी और एटलीस्ट इन्होंने फ़ॉलो किया। ये जब भी आती थी कहती थी मुझसे फ़ॉलो नहीं हो पा रहा दीदी। तो मैं इनको अपने साथ ही मैं इनको जो है बिलीव्स इनके सारे चेंज करवाती थी एनएलपी से, और मैं इनके साथ बैठ कर के होपनोपनो हम साथ में करते थे। क्योंकि इनके भी ये कहती थी टाइम नहीं मिलेगा, टाइम नहीं मिलेगा, तो मैं आप समझ सकते हैं जिसके यहाँ शादी हो रही है उनके पास बिल्कुल भी नहीं होता है टाइम। तो फिर भी देखिए बहुत छोटा-सा एक बिलीव था कि इन्होंने किसी को देखा था। हमारा दिमाग ऐसे ही होता है, वो कुछ भी फ्रेम कर लेता है। इसीलिए जब मेरे पास लोग आते हैं अक्सर कहते हैं कि क्या करूं, तो बहुत कुछ होता है जो आपके इनर चाइल्ड ने पकड़ रखा होता है, आपको खुद को नहीं पता होता है कि एक्चुअली में कहाँ पे वो कौन सा थॉट है, क्योंकि उस वो कभी भी विक्टिम वो किसी को भी फॉलो करने लगता है, उसके लिए वो जहाँ पे भी उसको मतलब उसके पेरेंट या उसने कोई भी इमोशन अगर उस सीन से अटैच है, तो फिर वो उस चीज़ को फॉलो करेगा। तो वो ये इंसिडेंट हालांकि इनको याद भी नहीं था, जब मैंने इनसे पहली बार पूछा था तो इनको याद भी नहीं था, बट वो पूछते पूछते मैं यहाँ तक पहुँची थी और मुझे ये पता चला कि ऐसा एक